हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जो कुमार गौरव सर का ब्रह्मास्त्र व एचएसजी के जीएस का उसका रिवीजन करने वाले हैं और इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें देखते हैं हम टॉपिक क्या क्या है। टॉपिक देखो क्या क्या है इसमें। एक तो आता है टॉपिक ब्रह्मांड। तो हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि ब्रह्मांड क्या है। उसके बाद अक्षांश और देशांतर रेखाएं। उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है वो देखने वाले हैं हम। और कौन कौन सी चट्टानें देखने को मिलती है हमें पृथ्वी पर। महाद्वीप कौन कौन से हैं, महासागर, तो ये सब देखने वाले हैं हम इन टॉपिकों में। महासागर के बाद आ जाती हैं जलधाराएं। तो ये हमारे टॉपिक हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ब्रह्मांड से। तो ब्रह्मांड से स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। देखो, ब्रह्मांड क्या होता है। तो पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, तारे और जो आकाशगंगा हैं इनके सम्मिलित पुंज को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। अर्थात सभी को मिलाकर क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड की अवधारणाएं थी कुछ कि ब्रह्मांड क्या है, इसके बारे में अवधारणाएं थी। टॉलमी ने, कोपरनिकस ने, इन्होंने अवधारणाएं दी थी। बात करें हम जियोसेंट्रिक अवधारणा, तो जियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी थी ये, तो ये दी थी टॉलमी ने। अर्थात इसे हिंदी में बोलते हैं भू केंद्रीय सिद्धांत। जियो मतलब होता है पृथ्वी, तो जियो का मतलब पृथ्वी होता है। तो ये जो अवधारणा दी थी वो किसने दी थी, टॉलमी ने दी थी। पृथ्वी की संपूर्ण ब्रह्मांड को इसका केंद्र माना था। अर्थात जो पृथ्वी है उसे ब्रह्मांड का केंद्र माना था। ये मैंने चित्र बना के दिखाया, देखो। ये ऊपर वाला हो जाता है क्या, यूनिवर्स, और जो अंदर है इसके तो वो होती है पृथ्वी। अर्थात यूनिवर्स का जो केंद्र है वो क्या है, पृथ्वी है। ये कहा था किसने, जो टॉलमी है उन्होंने कहा था। नेक्स्ट बात करें अब हेलियोसेंट्रिक। तो हेलियोसेंट्रिक क्या होता है, देखो हेलियो मतलब होता है, हेलियो का मतलब होता है सूर्य। तो हेलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य केंद्रित सिद्धांत। तो किसने दिया था ये दिया था कोपरनिकस ने। और कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना आपको, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, कोपरनिकस को कहते हैं। तो इसमें कोपरनिकस ने क्या कहा था कि जो यूनिवर्स है उसका सेंटर क्या होगा, सूर्य होगा। तो सूर्य इसमें सेंटर माना था, जबकि टॉलमी ने पृथ्वी को माना था। सूर्य को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना था इन्होंने, तथा पृथ्वी व अन्य ग्रहों को इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, ये बात कही थी। जो पृथ्वी और अन्य ग्रह हैं वो इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, ये बात कही थी किसने, कोपरनिकस ने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, जॉर्ज लेमेंथियर। तो बिग बैंग का सिद्धांत जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। और इसमें कहा गया था कि जो ब्रह्मांड है उसका लगातार विस्तार हो रहा है। और इस ये जो घटना थी वो कितने पुरानी है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व की घटना थी ये। तो बिग बैंग थ्योरी 13.7 अरब वर्ष पूर्व की घटना है, तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो, अब चलते हैं हम आकाशगंगाओं पर। तो आकाशगंगा क्या होते हैं, देखो। आकाशगंगा का जो केंद्र होता है उसे क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं। तो आकाशगंगा के केंद्र को क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। अर्थात बहुत सारे तारे होते हैं ऐसे करके, उनका क्या होता है, पुंज होता है ये। तो बहुत सारे तारों का पुंज है ये। नेक्स्ट बात करें हम कि हमारी जो आकाशगंगा उसे क्या बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं, या दुग्ध मेखला कह देते हैं। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसे मिल्की वे। तो बात करें हमारी आकाशगंगा की तो मंदाकिनी बोलते हैं उसे। और इसका जो आकार है वो सर्पिलाकार है। तो ये याद रखना आपको, हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है, सर्पिलाकार। नेक्स्ट आगे आता है, इसमें जो कहा था, इसमें देखो ये यूनिवर्स हो जाता है, जो बाहर वाला ये यूनिवर्स हो जाता है टोटल। उसके बाद मंदाकिनी आती है, तो यूनिवर्स के अंदर मंदाकिनी होती है। और मंदाकिनी के अंदर है हमारा क्या, सौर मंडल। अर्थात सूर्य और 8 ग्रह। तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सूर्य और 8 ग्रह मंदाकिनी के अंदर। सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो हमारी पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है ये। तो इतने 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है सूर्य से जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट अब आते हैं हम सौर मंडल पर। तो सौर मंडल, इसमें क्या क्या आते हैं, देखो सूर्य आता और जो इसके 8 ग्रह हैं वो आते हैं। तो इन्हें मिलाकर क्या बनता है, सौर मंडल बनता है। अब मैंने ये चित्र भी ड्रॉ करा, देखो। ये मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, सूर्य मान लिया। और उसके बाद ये ग्रह माने हैं। पहला हो जाता बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और ये आ जाती है बेल्ट। उसके बाद पड़ता है बृहस्पति, शनि,
अरुण और वरुण। तो ये टोटल मिलाकर कितने ग्रह हो जाते हैं? 8 ग्रह हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो ये बेल्ट है, इसे बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, जो किस-किस के बीच पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच। तो इसे बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। और इससे पहले वाले जो ग्रह होते हैं उन्हें बोलते हैं हम आंतरिक ग्रह, जबकि इससे बाद वाले ग्रहों को क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह, एक्सटर्नल। और जो सबसे स्टार्टिंग में आता है वो कौन सा ग्रह है? देखो, सबसे शुरू में अर्थात सूर्य के सबसे पास कौन सा? मरकरी, बुध है। और ये छल्ले दिखाई दिए मैंने, देखो शनि के चारों ओर पास क्या मिलते हैं? छल्ले दिखाई देते हैं। तो ये भी याद रखना आपको कि छल्ले कौन से ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं? शनि के चारों ओर। और शनि और बृहस्पति जो है इसे बोलते हैं गैस जॉइंट। तो गैस गैस जॉइंट किसे बोलते हैं? बृहस्पति और शनि को। जबकि आइस गैंट किसे बोलते हैं? आइस गैंट बोलते हैं अरुण और वरुण को। गैस गैस गैंट किसे बोलते हैं? शनि और बृहस्पति को। जबकि आइस गैंट किसे बोलते हैं? अरुण और वरुण को। क्योंकि इन पर क्या पाई जाती है? गैसें पाई जा ओ इन पर आइस पाई जाती है, मतलब बर्फ पाई जाती है, जबकि इन पर गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखो अब, ये मैंने आंतरिक और बाह्य ग्रह बता ही दिया आपको। अब हम आते हैं सूर्य पर। तो देखो, जो सूर्य है यह एक तारा है, क्योंकि जिसका स्वयं का प्रकाश होता है उसे बोलते हैं तारा। तो सूर्य एक तारा है क्योंकि यह प्रकाश देता है। बात करें इसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिक के संलयन की जो क्रिया होती है वो इसकी ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का अणु बनाते हैं और ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाता है? नाभिक के संलयन की क्रिया। और जो सूर्य का आंतरिक भाग है उसे क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। तो सूर्य के आंतरिक भाग को कोर बोलते हैं, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें कि सूर्य पर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो हाइड्रोजन पाई जाती है 71%, हीलियम कितनी पाई जाती है? 26.5%। तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें कि सूर्य से और पृथ्वी तक, जो सूर्य है उससे पृथ्वी तक आने में लगा समय, इसका प्रकाश का, तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा 8 मिनट 16.6 सेकंड। तो इतना समय लगता है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, या इसे बोल देते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट बात करें कि अभी हमने अपना आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया था। तो आदित्य L1, तो ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। और किस रॉकेट से हुआ था? तो ये था PSLV C57। ये हाल ही की घटना 2 सितंबर 2023 की। कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ था। इसमें जो L1 है, ये L1 का मान क्या होता है, मतलब क्या जो L1 है इसका मतलब क्या होता है? लैग्रेंज बिंदु। तो याद रखना आपको, L1 का मतलब होता है लैग्रेंज बिंदु। जहाँ सूर्य तथा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समान हो। तो ऐसे ऐसे जो पॉइंट है वो 5 पॉइंट हैं, जहाँ पर पृथ्वी और जो सूर्य है उसका गुरुत्वाकर्षण समान है। ये L1, L2, L3, L4, L5 ऐसा करके 5 पॉइंट हैं। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है ये L1 पॉइंट, तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें सूर्य का बाहरी भाग। तो सूर्य का बाहरी भाग क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फोटोस्फीयर। जो आँखों से दिखाई देता है वो होती है हमारी क्या? फोटोस्फीयर होती है। जो हम आँखों से देखते हैं सामने वाला भाग, वो होता है सूर्य का बाहरी भाग, मतलब प्रकाश मंडल। आगे देखो, आगे बात करें हम कि ये हो जाता हमारा सूर्य। चित्र बनाया देखो मैंने। जो इसमें सबसे ऊपर होता है इसे बोलते हैं हम प्रकाश मंडल। उसके बाद नीचे वाली परत होती है कोरोना। तो याद रखना आपको, कोरोना को ही हम सूर्य का मुकुट बोल देते हैं। और बात करें, इस पर 2 धब्बे दिखाई दिए हैं, देखो ये काले-काले, तो इन्हें बोलते हैं सौर कलंक। तो धब्बों को क्या बोलते हैं? सौर कलंक। और ये प्रकाश मंडल पर काले धब्बे होते हैं, और एक चक्कर इनका होता है 22 वर्ष का, अर्थात 22 वर्ष तक ये चमकते हैं। जो प्रकाश मंडल है इसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना तो प्रकाश मंडल का है, सोचो अंदर का कितना होगा। तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? इसका तापमान है प्रकाश मंडल का। अब बात करें हम सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, तो इसका तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, या कहें कि 1.5 गुणा 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना होता है सूर्य के केंद्र का ताप। अब चलते हैं हम ग्रहों पर। सूर्य पढ़ लिया, अब हम चलते हैं ग्रहों पर। तो ग्रह देखिए, ग्रह क्या है? तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड। तो इनमें प्रकाश नहीं होता, अर्थात प्रकाश रहित होते हैं जो ग्रह होते हैं।
और ये किसकी परिक्रमा करते हैं? तारों की परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य भी एक तारा है, तो इसलिए सूर्य की परिक्रमा कौन करते हैं? हमारे जो ग्रह हैं 8। ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये भी याद रखना है कि सूर्य से निकले हुए पिंड होते हैं ये। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करते हैं, लेकिन इसके अपवाद हो जाते हैं शुक्र और अरुण। तो ये भी याद रखना आपको कि इनके अपवाद कौन है? शुक्र और अरुण इसके अपवाद हैं, जो पश्चिम से पूरब ना करके पूरब से पश्चिम करते हैं, इधर की साइड ऐसे। तो इसकी ट्रिक है देखो, उल्टा खेलने वाला खिलाड़ी कौन है? क्योंकि उल्टे घूमते हैं, तो उल्टा खेलने वाला खिलाड़ी है युवराज सिंह। तो युवराज सिंह उल्टा खेलने वाला खिलाड़ी है। यू से हो जाता है यूरेनस, जिसे हिंदी में बोलते हैं अरुण, और वी से हो जाता है वेनस, जिसे हिंदी में बोलते हैं शुक्र। तो अरुण और शुक्र क्या होते हैं? उल्टे घूमते हैं ये। तो आपको याद रखना है ये। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें हम, तो बृहस्पति हो जाता है, और सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाता है। बात करें सबसे न्यूनतम घनत्व किसका है, तो शनि का सबसे न्यूनतम घनत्व है। अगर इसे हम पानी में रखें, सपोज करो पानी में रखें, तो ये तैरने लगेगा, इतना कम घनत्व है इसका। तो सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। नेक्स्ट बात करें अब इनके आकारों की हम, कि सबसे बड़ा आकार किसका और सबसे छोटा आकार किसका है। तो ये आकार के बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में बृहस्पति सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, फिर पृथ्वी आती है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद मंगल, और सबसे बाद में आता है बुध। तो सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें अब, एक एक करके ग्रहों पे चलते हैं। बुध आ जाता है सबसे पहले, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। तो मरकरी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, इसकी दो चार बातें क्या हैं। ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। तो याद रखना, सबसे निकट और सबसे छोटा। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये याद रखना आपको। और जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो कितने दिन में करता है? 88 दिन में, 88 दिन में चक्कर लगाता है सूर्य का। आगे देखो अब, आगे दिया गया है, अब आगे दिया शुक्र। तो शुक्र के बारे में देख लेते हैं हम। जो शुक्र है ये सबसे गर्म ग्रह है, एक तो ये बात याद रखनी है आपको। और इसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ना तो बुध का था और ना ही इसका कोई उपग्रह है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत घूमता है। ये मैंने आपको अभी पीछे बताया है, यूवी से ध्यान रखना है, अर्थात पूरब से पश्चिम घूमता है ये। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है ये, तो ये भी याद रखना आपको कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? शुक्र है। इसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहते हैं, तो याद रखना आपको, अर्थात सांझ का तारा और भोर का तारा। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, तो ये भी याद रखना, पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? शुक्र है। अब हम चलते हैं अपनी पृथ्वी पर। तो पृथ्वी को देख लेते हैं। देखो, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, पृथ्वी के बारे में। यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, एक तो ये याद रखना आपको, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कक्षा सतह से 66 सही 1/2 झुकी हुई है, अर्थात 66.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन किससे? कक्षा सतह से। आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहाँ पर दिया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कक्षा लंब से 23.5 डिग्री झुकी होती है, तो आपने ये पढ़ा होगा। लेकिन अभी तक ये नहीं पता हो कि हाँ 66.5 डिग्री किससे है और 23.5 डिग्री किससे है। तो 66 जो होती है वो कक्षा सतह से होती है, और जबकि 23.5 होती है कक्षा लंब से। तो देखो ये मैंने बनाया चित्र, ये हो जाता कक्षा तल, और ये हो जाती है इसकी धुरी पृथ्वी की। तो देखो 66.5 डिग्री किससे है ये इतना कोण है, यहाँ से यहाँ तक का। तो ये कितना है? 66.5 डिग्री। तो ये हो जाता है 66.5 डिग्री किसका? तल का। जबकि बात करें हम कक्षा लंब से, कितना देखो, ये है 23.5 डिग्री। तो याद रखना आज से आपको कि 23.5 डिग्री बनाती है किससे? कक्षा लंब से, क्योंकि ये वाला जो है लंब है। तो लंब से क्या बनाती है? 23.5 डिग्री। जबकि सतह से कितना बनाती है? 66.5 डिग्री। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट बात करें कि सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है ये। तो ये आपको पता होगा, सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? 365 दिन और 6 घंटे। तो 365 दिन 6 घंटे में करती है। और ये 6-6 घंटे कर कर मतलब हर 4 साल में एक लीप वर्ष हो जाता है। हर 4 साल में एक लीप वर्ष आता है, जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि 6-6 करके 4 साल में कितने हो जाएंगे? 24 घंटे। तो 24 घंटे का मतलब एक दिन बढ़ जाएगा। तो हर 4 साल में एक लीप वर्ष हो जाता है, अर्थात एक दिन बढ़ जाता है। जो हमारी 28 की क्या होती है? फरवरी होती है, वो लीप वर्ष में 29 की हो जाती है। नेक्स्ट देखो अब, सूर्य से दूरी। तो सूर्य से कितनी दूरी है हमारी पृथ्वी की? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो याद रखना है, 15 करोड़ किलोमीटर।
विषुवतीय व्यास कितना है हमारी पृथ्वी का? 12,756 अर्थात 12,756 किलोमीटर। जबकि ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। तो ध्रुवीय व्यास अर्थात ध्रुवों की तरफ इस तरीके से, और कहें कि विषुवतीय व्यास मतलब ये वाला व्यास। तो ये दोनों कितने हैं? 12,756 और 12,714। नेक्स्ट बात करें, घूर्णन गति कितनी है पृथ्वी की? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। तो याद रखना आपको, घूर्णन गति कितनी है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में क्या करती है? चक्कर लगा देती है। 1610 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट बात करें परिक्रमा गति की, तो परिक्रमण गति कितनी है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इतनी इसकी परिक्रमण गति है। जबकि घूर्णन गति, घूर्णन का मतलब होता है अपनी अक्ष पर घूमना, अपनी अक्ष पर घूमना घूर्णन गति। तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा घूर्णन गति, जबकि परिक्रमण गति का मतलब होता है सूर्य के ओर पास घूमना। तो वो कितनी गति से घूम रही है? 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखो अब, सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। तो याद रखना आपको, सौरमंडल का ऐसा ग्रह जहां पर जीवन है केवल पृथ्वी है। इसका एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। तो याद रखना आपको, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन और वार्षिक गति होती है। तो याद रखना आपको कि अक्ष पर झुकाव और वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अब जो चंद्रमा है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।